हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि क्या तारीफ मिलती है आपको लोगों से। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें क्या तारीफ मिलती है लोगों से। सबसे पहले 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल। आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अबंडेंस आ रही है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर आपको टैरो कार्ड के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है, तो अगर आपको पता होगा कि चैरियट और चैरियट के साथ में 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है, तो आपको पता है इसको, ये कॉम्बिनेशन आपके बारे में क्या बोल रहा है। एक तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा देखो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं, या आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आप किसी खोज में चले गए थे, मतलब मैं एग्जांपल बोल रही हूँ कि आप किसी खोज में चले गए थे कि कुछ करियर सेट करना था, कुछ चीज़ें सेट करनी थी आप अपने लाइफ में, और वो चीज़ें लोगों के नज़र में अब दिख रही है। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, वो लोगों के नज़र में आपकी चीज़ें दिख रही है। लोगों को आपकी सक्सेस दिख रही है, लोगों को आपकी मेहनत दिख रही है, लोगों को आपका हार्डवर्क दिख रहा है। ओके, लोग आपके बारे में क्या तारीफ़ करते हैं? लोग आपके बारे में ये तारीफ़ करते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो। आप हमेशा हार्डवर्क करते हुए दिखते हो। आप कभी खाली हाथ, मतलब खाली बैठोगे ही नहीं, कुछ ना कुछ करते ही रहोगे। आपको खाली बैठना पसंद नहीं है। हैंडमेड चीज़ें बनाना आपको अच्छी लगती होगी, या आपने हाथ से कोई चीज़ें बनाना आपको अच्छी लगती होगी। और आप अपने फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो। आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो। ऐसा भी लोग आपके बारे में बातें करते हैं। ओके, या आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है, या आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। जो लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है और आप अपने फैमिली के लिए बहुत मेहनत करते हो, बहुत हार्डवर्क करते हुए यहाँ पे उन्हें दिख रहे हो। देखो, आप ना जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हो। शायद लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा हुआ है। आप जल्दी किसी को कुछ ऑफ़र नहीं करते, मतलब जल्दी बात नहीं करते, जल्दी फ्रेंडशिप नहीं बनाते, क्योंकि थोड़ा ऐसा भी रीज़न है कि आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हो। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत की हो सकती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास ना बाउंड्री सेट करना जानते हो। आपको पता है कि किसको अपने लाइफ में एंटर करने देना है, किसको नहीं करना देना है, कितने अपने लाइफ में लोगों को इंटरफेयर करने देना है और नहीं देना है। आप अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलते हो। आप लोगों के लाइफ में भी बेफालतू की टांग अड़ाना पसंद नहीं करते, और आपके लाइफ में भी कोई टांग अड़ाए तो वो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। मुझे यहाँ पे कोई मेकअप आर्टिस्ट दिख रहा है, या आपके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी है। कुछ ऐसी क्रिएटिविटी बनाते हो जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। आपकी क्रिएटिविटी से लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपके ओठ के ऊपर तिल है तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपके आँखें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके फेस फीचर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आपके आँखें बड़ी बड़ी हो सकती है जो लोगों को बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, या लोगों को आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे लोग आपको बोले भी हो सकते हैं कि आपके आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर है, और आपके ओठ के ऊपर तिल है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ओठ होते हैं, 2 ओठ होते हैं ना, उसका निचला होठ जो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है आपके ऊपर के होठ से, तो वो भी आपके तरफ अट्रैक्शन खींच लेता है। आपके फेस के ऊपर वो भी अट्रैक्शन खींच लेता है। आप बहुत अच्छे से लोगों को अंडरस्टैंड करते हो, बहुत अच्छे से लोगों के साथ घुलते हो, लोगों के साथ मिलते हो। आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ टीम वर्क करते हो। यहाँ पे कोई नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, या फ्यूचर प्लानिंग करते हुए लोग दिख रहे हो। लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आपके लाइफ में बहुत कम लोग हैं, आपके आसपास बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट रखते हो। 2-3 लोग ही हो सकते हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट रखते हो, और आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। आप आउट ऑफ कंट्री भी गए हो सकते हो, या जानने वाले हो, वीज़ा के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था तो वो भी सॉल्व होते हुए दिख रहा है। ओके,
ओके लोगों को ऐसे मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आपकी सोच ऐसी है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके बारे में ऐसे बोलते हैं कि आपकी सोच बहुत आगे की है, बहुत आगे तक जा सकती है, बट आपके अंदर एक चीज़ मुझे यहाँ पे कमी दिख रही है, वो है एक्शन की। जिस तरह की आपकी सोच है, आप बस चीज़ों को सोचते रहते हो, उसे एक्शन में नहीं लाते हो, तो वो एक चीज़ है, आपको चेंज करने की ज़रूरत है कि आपको देखना चाहिए कि आप जो सोच रहे हो उसके ऊपर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों को इग्नोर कर रहे हो, ओके बट लोग आपके बारे में ये बातें करते हुए दिख रहे हैं कि भाई आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो और आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को किसी को ठेस पहुंचाने नहीं देते हो, मैच्योर हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करते हो, बहुत अच्छे से बहुत प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा मतलब कर्मा बिलीवर इंसान हो, किसी के साथ गलत नहीं करते, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करते। अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, और आप अगर कोर्ट केस भी चल रही थी आपकी किसी तरह की, तो मुझे ये भी लग रहा है कि वहाँ पे वो चीज़ आपके हित में आते हुए दिख रहे हैं। अभी आपको कंफ्यूज हो सकते हो उस चीज़ के लिए कि सही है नहीं है, मेरे साथ जस्टिस होगा या नहीं होगा, तो आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा और आप खुद अपने साथ जस्टिस करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आप कभी हार नहीं मानते हो, आप एक रेसर हो, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि आप कभी हार नहीं मानते हो, आप हमेशा आगे के बारे में ही सोचते हो, पीछे जो हुआ उस चीज़ को पीछे ही छोड़ के आप आगे बढ़ना पसंद करते हो, आपको पीछे मुड़ के देखना या कंफ्यूज रहना पसंद नहीं है। इस तरह की आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अब हम देखेंगे कि चैरियट क्यों है यहाँ पे। ओके तो लोग ऐसे मतलब लोग आपके बारे में ये तारीफ़ करते हैं कि भाई आप ना अपने लाइफ को खुल के जीने वाले इंसान हो, आप अपने लाइफ को बहुत खुल के जीते हो, ट्रैवल करना पसंद है, आप खुद की वैल्यू करते हो, आप अपने ड्रीम्स की वैल्यू करते हो, आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड इंसान भी यहाँ पे दिख रहे हो, और आपने अपने लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन लिया हो सकता है, कुछ मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में आया हो सकता है, और आपने उस मेजर शिफ्ट को भी बहुत अच्छे मतलब ईजीली उस चेंजेस को एक्सेप्ट किया है, ऐसे भी हो सकता है। आपको सही और गलत का बहुत अच्छे से फासला समझ में आ जाता है, और आप अपने फैमिली के लिए, आप फैमिली से भी दूर हो सकते हैं, ऐसा भी है कि आपकी फैमिली कहीं पे है और आप कहीं पे हो, फिर भी आप अपने फैमिली के लिए वहाँ पे रह रहे हो, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो। अगर आप लड़का हो खास करके, तो आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लड़की हो ऐसा नहीं है, लड़का लड़की जो भी है, एनर्जी जो आ रही है, जो भी है, आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो। कुछ दिनों पहले आपके फैमिली में कोई फाइनेंशियल दिक्कत आई थी, उसके बाद आपने ठान लिया है कि अब मेरे फैमिली को कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना कमाना है, मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे जाऊंगा, या कुछ इस तरह के आपकी सोच दिख रही है यहाँ पे। ओके कोई चीज़ है, कोई काम है, जैसे कंप्लीट करना लोगों को ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, आप बीच में ही वो काम छोड़ दोगे, आप उस चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बट आपने वो चीज़ करके दिखाई है जहाँ पे लोगों को ऐसा लग रहा था कि आपका स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगा, आप इससे आगे नहीं कर पाओगे, इससे आगे तो आप क्या ही कर लोगे, बट वहाँ पे आपने सक्सेस हासिल कर ली है, वहाँ पे आपने जीत हासिल कर ली है, और आप सही डायरेक्शन में भी जा रहे हो, आप अपने लाइफ का सही पाथ चूज़ किया है। ऐसे भी लोग आपके बारे में यहाँ पे गॉसिप करते हुए मुझे मतलब तारीफ़ करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स। ओके आप अपने फैमिली के लिए कुछ एक्शन लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। 1 मिनट गाइस। ओके आप अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हो, और आप अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल इतना कमाना चाह रहे हो, फिर बट आपकी एक सोच है कि मुझे गलत रास्ता अपना के मुझे वो चीज़ हासिल नहीं करनी है, मुझे अपने फैमिली को देखो, आप गलत चीज़ करके अभी आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हो, बट आपको गलत चीज़ नहीं करनी है, किसी के पीठ पीछे आपको छुरा नहीं घोंपना है, किसी के साथ गलत करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना है, आपको खुद के मेहनत से होना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका सही टाइम नहीं चल रहा है, आपको
सारी चीज़ें समझ में आ रही है, सारी चीज़ें ये हो रही है, बट आप उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हो। शायद टाइम अभी आपका साथ नहीं दे रहा है, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, चीज़ें बहुत सारी चेंज हुई है, ख़त्म हुई है, ऐसा भी लग रहा है आपके लाइफ में एक के बाद एक टावर मोमेंट आए हो सकते हैं, रिलेशन में हो, इमोशनली हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो, आपको सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, इस टाइम पे आप सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, इस वजह से भी आप रुके हुए हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत डिसीजन लेके कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सारी चीज़ें सही रास्ते पे जाके ही हासिल करनी है। ओके, आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप अपने फैमिली से दूर रहते हो 100%। कोई ना कोई ऐसा व्यूअर हो सकता है जो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना मत कि हाँ मैम लॉन्ग डिस्टेंस, मैं अपने फैमिली से दूर हूँ। ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपके जैसा पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप पार्टनर परफेक्ट पार्टनर हो, आप हर तरह से एक पार्टनर में जो क्वालिटी होती है, जिस तरह से सबके हिसाब से या सबके सोच से अपने अपने पार्टनर का एक ये होता है कि मेरे पार्टनर में ही क्वालिटी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, आपके पास इनफ है, सारी चीज़ें इनफ है, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी भी हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान हो, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हो। और उन्हें ऐसा लगता है जब आप उनके लाइफ में आओगे ना तो उनकी लाइफ फुलफिल हो जाएगी। तो कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे यहाँ पे सोलमेट की भी वाइब आ रही है, या आपके पार्टनर, अगर आपकी शादी भी हुई है तो आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भले वो दिखाए ना दिखाए, वो चाहते हैं कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, वो आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करे। ओके, शादी हुई है नहीं हुई है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं मेरे फैमिली को या मेरे पार्टनर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूं, मैं उसकी हर एक खुशी उसके कदमों में लाके दूं, इस तरह की एनर्जी है। खास करके अगर आप लेडीज़ हो तो आपके पार्टनर की ये एनर्जी है भाई। ओके, तो आप बोलोगे कि नहीं मैम हमारे तो पार्टनर भाई फाइनेंशियल सिचुएशन अगर ख़राब है ना तो वही प्रॉब्लम है, नहीं तो आपके पार्टनर आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हुए दिख रहे हैं, आपके अंदर एक अलग एनर्जी आते हुए दिख रही है, एक अलग लेवल की एनर्जी आती हुई दिख रही है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस तरह की एनर्जी आती हुई दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही है कि आपको ऐसा लगा, अंदर से ऐसा लगेगा कि मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये काम कर लूँगा, मैं वो भी काम कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी, मैं सारी चीज़ें कर लूँगी, बट आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। तो आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, आपको अपने बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स देना है, नहीं तो तबीयत ख़राब हो सकती है। अगर बॉडी को आप ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करोगे ना, उससे मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे, तो फिर आप बीमार पड़ सकते हो। आपको इमोशनली आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, साथ में बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हुए दिख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, इमोशनली आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को उसकी जो गलतियां हैं या उसके अंदर जो कमियां हैं, उस कमियों के साथ भी आप उस पार्टनर को अपनाते हुए दिख रहे हो। अगर किसी आपका पार्टनर है और अभी तक आपको उसकी कोई ऐसी चीज़, ऐसी साइड पता नहीं थी जो आपको पसंद नहीं थी, और आपको अचानक से वो साइड भी समझ में आई ना, फिर भी आप उस साइड को भी एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट चीज़ नहीं होती है, मुझे उसके अंदर जो परफेक्ट और इनपरफेक्ट दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों से ही सामने वाला पर्सन बनता है, और आप उस सामने वाले पर्सन को दोनों चीज़ों के साथ अपनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। इस टाइम पे मुझे आप कोई रिस्क उठाते हुए दिख रहे हो। ओके, आने वाले टाइम में आप मतलब अभी पास में आपने जो भी किया है ना, उसका कोई सक्सेस या कोई विक्ट्री, कोई आपकी पोस्ट बढ़ सकती है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है,
आपकी लव मैरिज भी होने के चांसेस है। अगर आपके हैं, आपको लव मैरिज करनी है तो चांसेस है लव मैरिज करने की। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, करियर वाइज, रिलेशन वाइज भी बहुत अच्छी दिख रही है, बट मुझे करियर वाइज ज़्यादा दिख रही है, रिलेशन से भी ज़्यादा। बट आपको थोड़ा बर्डन, आप बहुत ज़्यादा बर्डन उठा रहे हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ उठाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी एक साथ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस चीज़ों को थोड़ा कम करने की कोशिश करो, क्योंकि इतनी सारी अगर चीज़ें एक साथ करोगे तो बॉडी पेन करेगी, आपके बॉडी में पेन हो सकता है। ओके, बैक पेन, नेक पेन आपके साथ हो सकता है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सावध रहने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है बिजनेस गाइड में। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, जितना हो सके इस टाइम पे स्पिरिचुअल रहो, जितना हो सके इस टाइम पे मेडिटेशन करो, जितना हो सके स्पिरिचुअल रहने की कोशिश करो। आपके अंदर कोई इनर ट्रांसफर, मतलब अंदर से चीज़ें चेंज होते हुए दिख रही है, आपकी सोच चेंज होते हुए दिख रही है। आप अभी तक जिस चीज़ों को, जिस नज़रिए में देख रहे थे, शायद कुछ अलग पर्सपेक्टिव से आप उस चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी और आपको पेशेंस रखना है। आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो। आपको अपने लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है और अपने लाइफ के सारे जो भी प्रॉब्लम है उसे करेज के साथ, क्या बोलते हैं उसे, निडर होके, बोल्ड होके डिसीजन लो अपने लाइफ के। आप सब कुछ कर सकते हो। आप अपने लाइफ में अगर आपने बैलेंस बनाया ना, तो अगर आपने बैलेंस बनाया तो आप सब कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा हॉट पर्सनैलिटी हो, पता नहीं क्यों, बट मुझे ये मैसेज बोलने का मन कर रहा है कोई ऑफ वर्ड्स को देख के कि आप बहुत 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 ज़्यादा हॉट पर्सनैलिटी हो, एनर्जेटिक हो, करियर ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो। इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करो। सक्सेस आपको मिलेगी, स्लो मिलेगी, बट बोल रही हूँ मैं साथ में, बट डेफिनेटली मिलेगी, 100% मिलेगी, 110% मिलेगी ही मिलेगी। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बेफालतू की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।